कुछ दशक पहले की बात है, जब भी लोग सड़कों पर चला करते थे तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक स्कूटर को झुका रहा होता था और उसके बाद खूब सारी किक मार रहा होता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बजाज की। बजाज ऑटो का जन्म नवंबर 29, 1945 को बचराज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हुआ। शुरुआत में बजाज इंपोर्टेड 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को इंडिया में लाकर बेचा करते थे। 1965 में राहुल बजाज इस ग्रुप के चेयरमैन बने और देखते ही देखते बजाज भारत में स्कूटर सेगमेंट में लीडर हो गया। लेकिन ये कहानी उतनी भी हसीन नहीं है। 1990 में मार्केट ने एक अद्भुत गिरावट देखी, ग्रेट रिसेशन देखा और 1991 में 15% सेल नीचे आ गए। 1992 में फिर से 8% सेल नीचे आ गया। अब तक ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी। स्कूटर लगातार मोटरसाइकिल से फ्यूल एफिशिएंसी में पिछड़ते जा रहे थे। बैंकों ने न्यू व्हीकल्स के लिए फाइनेंस स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते लोग शिफ्ट हो गए मोटरसाइकिल में, क्योंकि वहाँ पर फ्यूल का खर्च बचता था। जापानीज कंपनीज हीरो होंडा, सुजुकी, यामाहा, इन सब ने भारत में अपना जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया। खास बात ये सारे जॉइंट वेंचर्स मोटरसाइकिल सेगमेंट में थी। ये कंपनियां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट प्रोडक्शन, ज़बरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी के साथ हिंदुस्तान में धूम मचाने लगी और देखते ही देखते बजाज की गद्दी उखड़ गई और बजाज का ताज छिन गया। लेकिन इसके बाद बजाज ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से फिर से बजाज कंपटीशन में वापस आ गया। हारने के बाद फिर से वो शिखर पर आ गया। आइए देखते हैं यह असाधारण ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ और क्या इसी तरीके से आप अपने बिजनेस को भी बदल सकते हैं। साथियों, बजाज में परिवर्तन की शुरुआत हुई 90 के दशक में, जब राजीव बजाज वाविक से इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन करके लौट के इंडिया आए और उनकी स्कूटर्स में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने वापस लौटते साथ मोटरसाइकिल्स पे काम करने का निर्णय लिया और काम करने के लिए उन्होंने पुणे के पास चाकन में एक अत्याधुनिक प्लांट लगाया, जबकि कहते हैं कि बाकी उनके सीनियर्स की कोई इच्छा नहीं थी कि वो प्लांट लगे। 90 के दशक के अंत में बजाज की बादशाहत चली गई और हीरो होंडा ने 11 मिलियन स्प्लेंडर बेच के तहलका मचा दिया। शुरू में राजीव बजाज ने स्प्लेंडर की टक्कर में आने के लिए कुछ बाइक्स बनाई, लेकिन सब कुछ फेल हो गया। टेक्नोलॉजी का फर्क था। बजाज के पास 2 स्ट्रोक थी और हीरो होंडा के पास 4 स्ट्रोक थी। यहां पर राजीव बजाज गहन चिंतन में उतरे। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि आंख बंद करके कंपटीटर को फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। आप भी समझ लें, आप अपने व्यापार में यदि आंख बंद करके अपने कॉम्पिटिटर को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत गड़बड़ है। यदि कॉम्पिटिटर को हराना है तो उसकी स्ट्रेटजी से नहीं, एक डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाकर हराना होगा। प्रतिद्वंदी के पीछे भागने की जगह राजीव बजाज ने अपना एक निश क्रिएट करने का निर्णय लिया और उतार दी स्पोर्टी बाइक्स। इनकी इंजन की कैपेसिटी 50 से 80% ज़्यादा थी स्प्लेंडर की तुलना में। फ्यूल एफिशिएंसी कम थी, लेकिन उन्होंने स्पोर्टी बाइक्स का, बड़ी बाइक्स का, पावरफुल बाइक्स का एक नया जुनून पैदा कर दिया। सबसे पहले पल्सर 150 सीसी और 180 सीसी लॉन्च की गई, लेकिन बजाज के लोग कहते हैं कि इतना असफल लॉन्च कभी नहीं हुआ था। प्रोडक्ट पूरी तरीके से तैयार नहीं था। यहां तक कि प्रोडक्ट को बाजार में हिट कराने के लिए उनको अपनी सर्विस वारंटी को एक्सटेंड करना पड़ा। लेसन ये कि जब आप कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं और बाजार उसको ठीक से स्वीकार ना करे, तुरंत हिम्मत ना हारें, इंप्रोवाइज करें यदि आपको अपने प्रोडक्ट में भरोसा है तो। और यहां से बजाज ने पूरी तरह से अपने प्रतिद्वंदी से अपना ध्यान हटा दिया, उसको चेस करना बंद कर दिया। उसकी जगह उन्होंने एक्सपेंसिव बाइक्स का नया सेगमेंट क्रिएट किया और उस पर फोकस करने लगे और उनका एक लक्ष्य हुआ बजाज ऑटो को हीरो होंडा की पहचान से भी अलग करना, उसकी परछाई से भी अलग करना। और इस नई स्ट्रेटजी को जबरदस्त सफलता मिली। देखते ही देखते पल्सर हर महीने 30,000 बिकने लगी और 2006 में हीरो होंडा और बजाज के बीच महज 32,000 बाइक्स का गैप रह गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था 2007 तक और अचानक
फिर बजाज ने कुछ गड़बड़ निर्णय लिए और तेजी से फ्री फॉल हुआ। और एक मौका ऐसे आया जब हीरो होंडा की सेल फिर से बजाज की तुलना में डबल हो गई। कारण यह था कि बजाज ऑटो पल्सर की कैटेगरी में और वेरिएशन लाने की जगह एक नई बाइक बनाने की ओर आगे बढ़ गया। उन्होंने अपने सबसे अच्छे प्रोडक्ट को ठीक से एनकेश नहीं किया, ठीक से मैक्सिमाइज नहीं किया, ठीक से नहीं भुनाया और एक नई टेरिटोरी की तरफ बढ़ गए। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपका जो भी बेस्ट प्रोडक्ट है, आपका जो भी बिजनेस है, उसको मैक्सिमाइज किए बिना, उसको अधिकतम लाभ की स्थिति तक लाए बिना जल्दी जल्दी हाय तौबा मचाकर नए प्रोडक्ट, नई टेरिटोरी की ओर मत बढ़िए। जिस चीज के आप लीडर हैं, पहले वहां पर अपनी लीडरशिप को पुख्ता कीजिए, गहरा कीजिए, स्थायी कीजिए। एक बार एक कॉन्फ्रेंस में इमोशनल होकर राजीव बजाज के मुंह से लाइन निकल गई, हीरो होंडा हैड बिकम सो बिग that a small frog like Bajaj would have to jump out of the well। अर्थात बजाज एक छोटे मेंढक की तरह हो गया है जिसको कुएं के बाहर कूद जाना चाहिए। और पवन मुंजाल ने इमीडिएटली जवाब दिया, Why jump out of the well when there is enough for everybody? जब सबके लिए इतना बड़ा बाजार है तो कुएं से बाहर क्यों कूदना। और ये एक ऐसा क्षण था जब हर किसी ने एक बार फिर बजाज को राइट ऑफ कर दिया, समाप्त मान लिया। साथियों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने व्यापार में कई बार गिर सकते हैं, आप गिरिए जरूर, लेकिन गिर के उतने ही तेजी से उठ के फिर से जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाइए जैसे राजीव बजाज तैयार हुए। यहां पर राजीव बजाज ने एक निर्णय लिया, आज के बाद मैं सिंगल माइंडेड फोकस पल्सर पर लगाऊंगा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि राजीव बजाज को प्रेरणा कहां से मिली। राजीव बजाज को प्रेरणा मिली योगा और होम्योपैथी से, क्योंकि वो अपने दिन का काफी वक्त इसमें देने लगे। योगा से राजीव बजाज ने सीखा फोकस। इसीलिए मैं हर बिजनेस ओनर से कहना चाहता हूं, आपके भीतर योग और ध्यान करने की शक्ति होनी चाहिए और ये आपके रूटीन का अहम हिस्सा होना चाहिए। जितना आप भीतर से पीसफुल होंगे उतने ही अच्छे निर्णय आप ले पाएंगे। तो राजीव बजाज को पहली प्रेरणा मिली योगा से और दूसरी प्रेरणा मिली होम्योपैथी से, क्योंकि होम्योपैथी अंदर की ताकत से लड़ाई करता है। और होम्योपैथी की तर्ज पर राजीव बजाज कहते थे, बाहर किसी के साथ कोलैबोरेट करने के पहले अपने अंदर R&D करो। वो कहते थे, बाहर किसी को एक्सपोर्ट करने के पहले अपनी क्वालिटी ठीक से चेक करो। और यहां पर उन्होंने अपना एक निश ब्रांड बनाने का फिर से निर्णय ले लिया, सिंगल माइंडेड फोकस के साथ। वो कहते थे, बजाज इतना बड़ा ब्रांड है कि उससे क्लैरिटी नहीं आती। बजाज की बाइक है, बजाज की लाइट है, बजाज का तेल है, बजाज का फाइनेंस है, तो प्रीमियम कहां से लाएं। जब हार्ली डेविडसन की ओर देखते हैं तो दिखता है प्रीमियम बाइक है, जब ऑडी या BMW की तरफ देखते हैं तो दिखता है प्रीमियम कार है, लेकिन जब हम बजाज की तरफ देखते हैं तो 2 रुपए की चीज से लेकर लाखों रुपए तक की चीज बजाज में मिलती है। तो वो प्रीमियम ब्रांड कहां से आए? तो उन्होंने पल्सर को वो प्रीमियम ब्रांड बनाने का निर्णय लिया। राजीव बजाज का मानना था, ऑल सक्सेसफुल बिजनेसेस स्टार्ट विथ वन शार्प पोजीशनिंग। आप बहुत सारा प्रचार करके, बहुत सारे अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट लाकर अपनी पोजीशनिंग को डिफ्यूज मत करिए। आज गुच्ची को, अरमानी को लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसके साथ प्राइड ऑफ पोजीशन आता है। यदि वही लोग एकदम सस्ते प्रोडक्ट निकालने लग जाएं तो वो प्राइड ऑफ पोजीशन चला जाएगा। उन्होंने एक शार्प पोजीशनिंग लेने का निर्णय लिया, स्टाइलिश, पावरफुल, एक्सक्लूसिव, प्रीमियम। और उन्होंने निर्णय लिया, अब इसी रास्ते पर पल्सर की गाड़ी दौड़ेगी। यदि आप पल्सर की तुलना अन्य बाइक से करें तो आप पाएंगे, बाकी स्मॉल है तो ये बिग है, बाकी स्लो है तो ये फास्ट है, बाकी फ्यूल एफिशिएंट है तो ये पावरफुल है, बाकी सोबर है तो ये सेक्सी है, और बाकी जैपनीज हैं तो ये इंडियन है। और इस डिफरेंशिएशन की वजह से धीरे धीरे पल्सर एक नया सेंटर बन गया। धीरे धीरे पल्सर इंडिया में स्पोर्ट्स बाइक की पहचान बन गया। साथियों, आज बजाज की पहचान उस झुकाने वाली स्कूटर की तुलना में पूरी तरीके से बदल चुकी है। बल्कि राहुल बजाज इनफॉर्मल डिस्कशंस में ये कहते हैं कि यदि राजीव नहीं होता तो शायद बजाज ग्रुप आज इस शक्ल में नहीं होता। साथियों, बजाज की इस पूरी टर्न अराउंड स्टोरी, राइज फॉल अगेन राइज और एक न्यू सेगमेंट में मार्केट लीडर बनना, इस स्टोरी में बहुत सारे लेसन छुपे हैं। लेसन 1, आपको चेंज करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि बजाज ने भी
कर्ट लेविन फिलॉसफी को फॉलो किया। यह फिलॉसफी कहती है अनफ्रीज, जो कुछ भी दिमाग में जमा हुआ है, जो कुछ भी बैरियर है, जो कुछ भी पुराना है, जो कुछ भी आपको रोक रहा है, उसको अनफ्रीज करो, उसके बाद उसको नए से चेंज करो। फर्स्ट इज अनफ्रीज, देन चेंज। नाउ उस चेंज को सारे एम्प्लॉयज को बताओ, सारी टीम को बताओ, सारी दुनिया को बताओ। देन फ्रीज द न्यू चेंज एंड रीफ्रीज, ताकि वो पक्का हो जाए, वो गहरा हो जाए। तो सबसे पहली चीज, चेंज करने को तैयार होना होगा। दूसरी चीज, जब आपका कंपटीटर तेजी से आगे निकल रहा हो तो उसके कदमों को फॉलो करने की बजाय आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, कुछ डिसरप्शन लाना पड़ेगा और अपने लिए एक नया मैदान, एक नया ब्लू ओशियन खड़ा करना पड़ेगा। थर्ड, राजीव बजाज ने R&D पर, डिजाइन पर, एक्सक्लूसिविटी पर, क्वालिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। यदि लॉन्ग टर्म सक्सेस पाना है तो आपके भीतर टेक्नोलॉजी की, रिसर्च की, इनोवेशन की काबिलियत होनी चाहिए। आपका ऑर्गेनाइजेशन चाहे एक छोटा सा रेस्टोरेंट हो, चाहे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, वो जिंदा नजर आनी चाहिए, वो हैपनिंग नजर आनी चाहिए, वो इनोवेटिव नजर आना चाहिए, वहां पर लोगों को चेंज दिखना चाहिए। फोर्थ, एक बार में बहुत सारे प्रोडक्ट पर फोकस ना करें। आपका ड्राइवर प्रोडक्ट कौन सा है, अपने ड्राइवर प्रोडक्ट पर स्टिक करें, उसके साथ टोटल लीडरशिप लेकर आएं और जो चीज पब्लिक पसंद कर रही है उसी वेरिएशन में आप चीजों को लेकर आएं। यदि सिंगल माइंडेड फोकस रखेंगे तो सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। अगला, यदि आप मार्केट से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज खड़ा करना पड़ेगा, वो है ब्रांड, ब्रांड और ब्रांड। क्योंकि यदि ब्रांड नहीं होगा तो आप डिस्काउंट के वार में जाएंगे, यदि ब्रांड नहीं होगा तो आप टर्नओवर के वार में जाएंगे, लो प्रॉफिट मार्जिन के वार में जाएंगे, और यदि ब्रांड नहीं होगा तो आप कब ब्लीड करने लग जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यदि आपको मार्केट से प्रीमियम कमांड करना है तो आपको अपने प्रोडक्ट का एक्सक्लूसिव ब्रांड खड़ा करना होगा। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप परिवर्तन के लिए बढ़ेंगे तो आप कई बार गिरेंगे, कई बार मुंह की खाएंगे, कई बार असफल होंगे और आपका मजाक उड़ेगा। राजीव बजाज का भी मजाक उड़ा था, लेकिन वो कंप्लीट फोकस के साथ डटे रहे, असफल भी हुए तो हिम्मत नहीं हारी, रोज मीडिया में नेगेटिव पड़ा तो भी हिम्मत नहीं हारी, बजाज का शेयर प्राइस औंधे मुंह गिर गया तो भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनको अपने विजन पर भरोसा था, अपनी ड्रीम पर भरोसा था। दुनिया में हजारों लाखों ऐसी कंपनियां हैं जो सफल हुई लेकिन उनका मजाक उड़ा था। तो यदि आज आपका मजाक उड़ रहा है, यदि आज आप किसी कारण से असफल हैं तो परवाह मत कीजिए, अपने प्रोडक्ट के अंदर झांकिए। यदि प्रोडक्ट में दम है, यदि प्रोडक्ट में क्वालिटी है, यदि प्रोडक्ट में R&D है, यदि प्रोडक्ट मार्केट की जरूरत है तो आप जरूर सफल होंगे। थोड़े मोड़े हर्डल्स जो आपके रास्ते में हैं उन पे ध्यान दीजिए, उनको उखाड़ के फेंक दीजिए। लोगों की चिंता छोड़िए, अपने प्रोडक्ट की चिंता कीजिए। साथियों, ऐसी ढेर सारी केस स्टडीज हम अपने प्रोग्राम बिजनेस गुरुकुल में शेयर करते हैं। यदि आपको वाकई में बिजनेस बड़ा करना है तो पता कीजिए पहली फुर्सत में बिजनेस गुरुकुल कहां स्टार्ट हो रहा है और वहां पर ज्वाइन करें। यदि ये शो आप तक किसी के माध्यम से पहुंच रहा है तो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, क्योंकि एक से एक केस स्टडी आने वाली है और कहीं आप मिस न कर जाएं। एक बात और, आके कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे हमको पता चल सके केस स्टडी आपको पसंद आ रही है कि नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद।